जब भी आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो बेकारियों की तरह उसकी अटेंशन की भीख मांगने की बजाय कि मुझे अटेंशन दो, तुम मुझे में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ये कहने की बजाय खुदारा एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जैसे हम होते हैं दूसरा इंसान भी हमें वैसा खुद ही ट्रीट करता है। अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे, अगर हमारे नज़दीक हमारा इमेज अच्छा खुद ही नहीं है, तो दूसरा इंसान क्यों हमें अच्छा ट्रीट करेगा। उसको तो पता है कि भाई इसके साथ जैसा मर्जी कर लो, इसको जैसा मर्जी ट्रीट कर लो, इस तरह से बोलना कुछ भी नहीं है, इससे फिर भी मेरी उसी तरह से कदर करनी है जिस तरह से ही पहले कर। याद रखिए कि दूसरा इंसान इस चीज़ को बहुत नोट करता है कि इस इंसान का अपने बारे में क्या इमेज है। आप याद रखिएगा कि, और ये नोट भी कीजिएगा कि जिस भी इंसान ने अपने बारे में दूसरे को कहा है ना कि जी मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ और मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं ये काम गलत करता हूँ, इस तरह करता हूँ, उस तरह करता हूँ, जब भी आप अपनी कमियां, अपनी वीकनेसेस और अपने आप को मजलूम बन के दूसरे को दिखाते हैं, आप ये शायद समझते हैं कि दूसरा इंसान आपसे हमदर्दी करेगा या वो आपसे रिलेट कर पाएगा, तो दूसरा इंसान कभी भी आपसे हमदर्दी नहीं करेगा। खासतौर पे आपके पार्टनर की मैं बात कर रहा हूँ कि वो आपसे दूर जाएगा उतना, क्योंकि उसको अट्रैक्शन ही फील नहीं होगी। तो याद रखिए कि आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं जब आपको ये समझ में आ जाए कि आपने अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। मेरे पास बेशुमार लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, मशवरा करने के लिए, अपने मसले लेकर आते हैं और उनके मसले ठीक होते हैं और वो ये समझ रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो इस वक्त जहाँ पहुँच चुकी है इसमें कसूर उनके पार्टनर का बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ कि इसमें आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपने अपने आप को प्रायोरिटी दी नहीं है। दूसरे नंबर पे याद रखिएगा कि अक्सर क्या होता है कि जब भी हमारा पार्टनर हमें इंटरेस्ट ख़त्म करता है तो हम बौखला जाते हैं, हम फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं और हमें समझ नहीं आता कि अब हम करें क्या। हम उसको या तो बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करते हैं, हम उसको ये शो करवाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गए हैं इस चीज़ से, या तो हम बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। अब ये दोनों ही चीज़ें बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। एक तो जब आप मनाने की कोशिश करते हैं तो दूसरा इंसान और ज़्यादा सर पर चढ़ता है, और दूसरे नंबर पे जब आप गुस्सा करते हैं तो जितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे उतना ज़्यादा आप डायलॉग को पोस्टपोन करते चले जा रही, क्योंकि हर मसले का हल कम्युनिकेशन में है, बातचीत करने में। जितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को लिंगर ऑन करेंगे। याद रखिए कि कभी भी गुस्सा करना और दूसरे से भीख मांगना, ये दोनों सॉल्यूशंस नहीं होते। सॉल्यूशन होता है एक मॉडरेट अप्रोच, एक इत्तेदाल वाली अप्रोच, कि जिसमें आपको अगर किसी दूसरे की कोई चीज़ बॉदर कर रही है तो उसके बारे में बात की जाए उससे, ना कि गुस्सा किया जाए और ना कि भीख मांगी जाए। अब वो कैसे करना है ये भी आपको बताता हूँ। फिर एक और चीज़ अपने माइंड में आपने ये रखनी है कि दूसरे शख्स को आपने ये रियलाइज़ करवाना है कि वो जब आपसे बात करे, वो जब आपसे कोई चीज़ शेयर करे तो वो डरे ना आपसे बात करते हुए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि दूसरा इंसान जब हमें इंटरेस्ट खो रहा होता है या खो चुका होता है तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि शायद हमने उसको इतना कंफर्ट ही नहीं दिया होता है, इतना पीस ही नहीं दिया होता, यानी वो हमसे बात करते हुए ही डर रहा होता है कि ये बंदा तो अब दोबारा रिएक्ट करेगा। यानी हमारा अपना बिहेवियर भी एट टाइम्स कंट्रीब्यूट कर रहा होता है इस चीज़ में कि दूसरा इंसान हमसे दूर हो जाए। या तो हम बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, या तो हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, या हम उसकी बात को हमेशा निगलेक्ट करते रहे हैं, या हम उसको स्नप कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है। सो अपने माइंड में आपने ये चीज़ लाजमी रखनी है कि दूसरा इंसान, अक्सर ऐसा भी होता है कि दूसरे इंसान की कोई और वजह होती है, मे बी उसकी कोई हेल्थ का इशू चल रहा हो, मे बी वो किसी और वजह से, अपनी जॉब या बिज़नेस की वजह से वो डिस्टर्ब हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि वो आप में इंटरेस्ट खो रहा है। तो एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट इस पर रोल प्ले करती है वो आपका और उसका पर्सनल टाइम है। आपका और उसका पर्सनल टाइम बड़ा ज़रूरी है। होता क्या है कि हमने कभी प्रायोरिटी दी नहीं होती अपने और उसके रिलेशनशिप को, ख़ासतौर पे जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, इसमें हम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, इसमें हम अपने इन लॉज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, मगर अपने और अपने स्पाउस को प्रायोरिटी नहीं देते। हमें लगता है कि शायद अब हमें देना ही नहीं है, हमें लगता है कि अब तो हमारे बच्चे प्रायोरिटी हैं, अभी हमें लगता है कि हमारे दोस्त प्रायोरिटी हैं। तो अपने और उसके रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करें और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जिसमें आप लोग, सिर्फ आप लोग ही हों वहाँ पर मौजूद। यानी आप मूवी देख सकते हैं, आप कहीं शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, आप बाहर रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। यानी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें आप और वो हों, सिर्फ आप और वो हों, और आप दोनों आपस में बात करें और आप दोनों आपस में कनेक्ट कर रहे हो एक दूसरे से।
एक दूसरे से दिल की बातें कर रहे हो और उसमें फिर कोई तीसरा इन्वॉल्व ना हो, इससे क्या होगा कि इससे आप दूसरे को ये फील करवाएंगे कि मेरे लिए तुम फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रायोरिटी हो, मैं किसी और को प्रायोरिटी नहीं देता और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम भी मुझ में इंटरेस्ट लो। सो जो आप कम्युनिकेशन जो आपने करनी है, किस तरह से आपने बताना है दूसरे को कि मैं इसी से इफेक्ट हो रहा हूँ। आपने याद रखना है कि ब्लेम नहीं करना कि तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम हमेशा वैसा करते हो। यू लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर गलती हम क्या करते हैं कि यू लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि तुम ये, तुम वो, तुम ऐसे, तुम वैसे। तो जब आप तुम कहते हैं, किसी दूसरे को कहते हैं कि जी तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा तो दूसरा इंसान डिफेंसिव हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तो कभी किया ही नहीं ऐसा, तुम मुझ पे क्यों ये इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम मेरे पे क्यों अटैक कर रहे हो। दूसरा इंसान अपने आप को डिफेंड करता है। तो यू सेंटेंस का कभी नतीजा नहीं निकलता। जब भी आपने बातचीत करनी है, डायलॉग करना है, तो आई स्टेटमेंट यूज़ करनी है, यानी अपने बारे में बात करनी है, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है। कहना है कि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आपका उस तरह से इंटरेस्ट नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि आपका और मेरा वही रिलेशन बने जैसा पहले था, और मैं उस रिलेशनशिप को बहुत मिस करता हूँ। एंड आई वुड लव कि हम डिस्कस करें कि क्या चीज़ बीच में आ रही है जिसकी वजह से हमारे दरमियान दूरी पैदा हो रही है। अब ये बड़ा एक मॉडरेट सा सेंटेंस है, एक एतदाल पसंदी वाला एक जुमला है, और ये जुमला अगर आप बोलते हैं, दूसरा इंसान डेफिनेटली इसका कोई रिस्पॉन्ड करेगा और ज़रा बेहतर रिस्पॉन्ड करेगा। इसमें आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई गुस्सा नहीं किया, कोई नाराज़ होकर नहीं दिखाया, कोई आपने अपने इमोशंस को अब्यूज़ नहीं किया, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो दूसरा इंसान आपके ऊपर टारगेट कर ही नहीं सकता। वो आपको ये नहीं कह सकता कि तुम मेरे से किस तरह बात कर रहे हो, तुम्हारी ज़रूरत कैसे होगी तुम मेरे से इस तरह बात करो, या तुम मुझे मूड क्यों बना के दिखा रहे हो। तो दूसरे इंसान के पास जितने भी एक्सक्यूजेज होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, और वो फिर टू द पॉइंट उस बात पे आएगा कि उसका इंटरेस्ट क्यों ख़त्म हो रहा है। तो याद रखिए कि ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है। इसके ऊपर जितना आप टाइम देंगे, और अगर आप मशवरा लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। इंशाल्लाह आपके साथ मेरी 1-to-1 बात होगी और आपका मसला इंशाल्लाह सॉल्व होगा। ऑल द बेस्ट।